प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बताया था। आज उसके आगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बताऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कई बार बता चुका हूँ। प्रेजेंट की भी अलग से बताया है, कंटीन्यूअस की भी अलग से बताया है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बताना नहीं है। यहाँ पे पूरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान बताना है। तो प्रेजेंट की भी पहचान मालूम है, कंटीन्यूअस की भी पहचान मालूम है। दोनों पहचान जोड़ दीजिए, दोनों पहचान जोड़ दीजिए। उसके बाद मैं इंट्रोगेटिव की पहचान कई बार बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं वही इंट्रोगेटिव की पहचान है। निगेटिव की पहचान मैं कई बार बता चुका हूँ, जो ना या नहीं आता है। तो सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है कि ये हिंदी वाक्य की पहचान क्या है, किस टेंस में है। तो पहचान देख लीजिए। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्दों के साथ यही प्रश्नवाचक शब्द लगा हो, यही प्रश्नवाचक शब्द लगा हो। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे और क्या हो। निगेटिव ना या नहीं, ना या नहीं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान में कई बार बताया, रहा है, रही है, रहे हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसी रहा है, रही है के साथ है ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स में से कोई शब्द आना चाहिए। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, और उसी के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो। जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा, प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, और ना या नहीं मिलेगा, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। जैसे इसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं। क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं? ये हिंदी वाक्य तुम्हें मिल गया। अब इस हिंदी वाक्य को हमें पहचानना है कि ये किस टेंस में है। पहचानना है कि किस टेंस में है, तो आइए पहचानते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? रही है आ रहा है। रही आ रहा है ना। क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही हैं? रही है आ रहा है। रही है यहाँ पे कहीं मिल रहा है, ये रही है मिल रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद ये देखिए ये क्या शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसमें से ये देखिए क्या भी मिल रहा है। अब आगे देखिए ना या नहीं शब्द है, ये देखिए नहीं भी मिल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं मिला, इसकी पहचान, इंट्रोगेटिव की पहचान क्या मिला और निगेटिव की पहचान नहीं मिला, सारी पहचान हो गई। इसके बाद हिंदी वाक्य के अंत में ये इंट्रोगेटिव मार्क्स है, हाशिए वाला निशान है। तो सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है और हम हिंदी वाक्य पहचान लिए। अब हिंदी वाक्य पहचान लिए तो आइए हम देखते हैं कि इस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। मैं कई बार बता चुका हूं, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, इसका अनुवाद दो तरीके से बनता है। एक वो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है उसका दूसरा, और एक वो जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, क्या के अलावा जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। हम जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहे थे तभी हम इसकी सहायक क्रिया बता दिया था। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले सहायक क्रिया इज, एम, आर, सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम है। सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है इज, एम, आर। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, कर्ता वैसे ही ढूंढेंगे जैसे हम ढूंढते चले आ रहे हैं, जो मैं कई बार बता चुका कर्ता ढूंढने की प्रक्रिया। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, ये क्रिया वही क्रिया है जो वाक्य के अंत में रहती है और आईएनजी हमेशा क्रिया के पहले रूप में ही लगता है। उसके बाद कर्म ढूंढेंगे, कर्म ढूंढने के लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कैसे ढूंढेंगे। पहले तो स्पष्ट है कि कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने वाली प्रक्रिया हमको लागू नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब मालूम हो जाएगा। मान लीजिए उसके बावजूद भी नहीं आता तो हम कर्ता क्रिया कर्म ढूंढने के जो नियम बताए हैं उसी नियम के अनुसार हम कर्ता क्रिया कर्म ढूंढ लेंगे। उसके बाद कोई चीज बची है तो वही है अन। इधर देखिए मैं कई बार बता भी चुका हूं, ब्लैक बोर्ड पे लिख भी चुका हूं कि साधारण नकारात्मक में हमेशा सहायक क्रिया के बाद नॉट होता है और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हमेशा कर्ता के बाद नॉट होता है। ये देखिए कर्ता के बाद नॉट। तो हम हिंदी वाक्य को पहचान लिया। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद अब हमको क्या करना है, देखना है कि उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये मैंने तीर से बना दिया है, ठीक है ना। ये है इज, एम, आर, धन कर्ता, धन नॉट, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो हम पहचान भी हमको मालूम हो गई और उसका अनुवाद बनाने के नियम भी मालूम हो गया। तो आइए अब हम इसका अनुवाद ट्रांसलेशन बना देते हैं। तो सबसे पहले लिखना है इज, एम, आर। इज, एम, आर हमेशा कर्ता के अनुसार ही लिखा जाता है। तो पूरा वाक्य पढ़िए, लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां। तो लड़कियां एक लड़की के लिए तो कहा नहीं जा रहा, ये तो स्पष्ट हो रहा है कि एक से ज्यादा लड़कियां हैं, एक से ज्यादा लड़कियां हैं। तो जहां पे कर्ता यू हो, दे हो, वी हो, बहुवचन हो, वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए हम आर का प्रयोग कर रहे हैं, ARE।
उसके बाद ईजेएमआर हो गया। उसके बाद कर्ता, लड़कियां, कौन नहीं गा रही हैं? स्पष्ट है कि लड़कियां नहीं गा रही हैं। आर द GIRLS, आर द गर्ल्स, ईएमआर हो गया, कर्ता हो गया। नाट, उसके बाद नाट, आर द गर्ल्स नाट, क्रिया में ING, यही गाना क्रिया है, यही गाना क्रिया है, हिंदी वाक्य के अंत में आ रही है। ठीक है ना, पहचान से कोई मतलब नहीं, हिंदी वाक्य के अंत में यही आ रही, तो गा रही यही क्रिया है। गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, और इसी क्रिया में ING हम जोड़ रहे हैं, सिंगिंग। आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रही है? गाना, ए सॉन्ग। आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये मैं एक उदाहरण भी कर दिया। यहाँ कहीं दिक्कत आ रही हो तो बताओ कि ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानना चाहिए। ये हमारा हिंदी वाक्य है, जो पहचान लिखाई है देखिए कि उसमें से सारे शब्द मिल रहे हैं कि नहीं। सारे शब्द मिल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी पहचान सही है, हम पहचान गए। पहचानने के बाद अब ये देखना है कि इस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। तो इस टेंस का अनुवाद बनाने के नियम ये मैं लिख दिया हूं कि यहाँ पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सहायक क्रिया ईएमआर, धन कर्ता, धन नाट, धन क्रिया में ING, धन कर्म, धन अन। अब इसी के अनुसार आइए हम अनुवाद कर देते हैं। ये हमने अनुवाद किया कि चूंकि लड़कियां बहुवचन है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हमको लगाना है। तो जब बहुवचन है तो यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर लगाते हैं। ये हमने आर लगाया, ये हो गया ईजेएमआर में से एक। अब कर्ता लड़कियां हाई है, द गर्ल्स बहुवचन, ठीक है ना। उसके बाद फिर नाट लगाना है, ये नाट लगाया। उसके बाद क्रिया में ING, यही क्रिया जो वाक्य हिंदी वाक्य अंत में है, सिंग, इसमें लगाया सिंगिंग। क्या नहीं गा रही है? ए सॉन्ग कर्म मिला। तो आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी तरह देख लीजिए, जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए। क्या शब्द वाक्य के बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए। लड़कियां क्या नहीं खा रही हैं? लड़कियां क्या नहीं खा रही हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्या शब्द बीच में आया ना, क्या शब्द बीच में आया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हिंदी वाक्य को पहचानना है। ये तुम्हारा हिंदी वाक्य है, ये तुम्हारा हिंदी वाक्य है। अब इसको आइए हम पहचान लेते हैं। रही है आ रहा है हिंदी वाक्य के अंत में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। उसके बाद क्या शब्द आ रहा है, ये क्या शब्द इंट्रोगेटिव की पहचान है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव हुआ, इसी के साथ ये नहीं भी लगा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। रही है मिल रहा है, प्रश्नवाचक शब्द मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब आइए इसका अनुवाद बनाने का हम नियम देखते हैं। तो इसका अनुवाद हम कई बार बता चुके हैं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा या क्या के अलावा ये प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम अलग है। तो यहाँ पे बीच में आ रहा है तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। देखिए, प्रश्नवाचक
शब्द। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कि जो प्रश्नवाचक शब्द होगा उसकी हम अंग्रेजी लिख देंगे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम लिखा चुके हैं। प्रश्नवाचक शब्द फिर इज, आई एम, आर, धन, कर्ता, धन, नॉट, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। दूसरे वाले उदाहरण देखिए, क्या शब्द वाक्य बीच में आ रहा है, ये बीच तो ही है ना, ये बीच में आ रहा है। देखिए, तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। जो प्रश्नवाचक शब्द तुम्हारे वाक्य में रहेगा क्या है, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। मैं लिखा चुका हूं व्हाट। अब यहां पे इज, एम, आर, इज, एम, आर, लड़कियां। फिर यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुवचन है, लड़की नहीं है, लड़कियां है। तो इसका मतलब आर लगेगा, यू, वी, दे तथा बहुवचन के साथ आर, व्हाट आर। अब वही क्या करता, लड़कियां, व्हाट आर द गर्ल्स, GIRLS, व्हाट आर द गर्ल्स। अब कर्ता के बाद नॉट, व्हाट आर द गर्ल्स नॉट ईटिंग। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, EMR हो गया, कर्ता हो गया, नाट हो गया, क्रिया में ING हो गया। लड़कियां क्या नहीं खा रही। इसके अलावा देखिए, इस हिंदी वाक्य में और तो कुछ नहीं बच रहा है। इस हिंदी वाक्य में और कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पर न कर्म है इस हिंदी वाक्य में, ना अन्न है। ये तुम्हारा उदाहरण हो गया कि लड़कियां क्या नहीं खा रही हैं। उसका क्या बीच वाले का अनुवाद बनाने का नियम ये है। एक उदाहरण और देख लीजिए। वह पात्र क्यों नहीं लिख रहा है। वह पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। सबसे पहले हमको हिंदी वाक्य को पहचानना है। चलिए आइए पहचान लेते हैं। रहा है, मिल रहा है, कंटिन्यूअस की पहचान। क्यों मिल रहा है, इंट्रोगेटिव शब्द। नहीं मिल रहा है, निगेटिव शब्द। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है। पहचान मिल गई। जो पहचान मैं लिखाया है यहाँ पर वो सारी बात आ रही है। अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है। तो जब हम हिंदी वाक्य को पहचान लिया तो आइए अब हम इसका अनुवाद भी बना देते हैं। देखते हैं कि इसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आए या क्या के अलावा ये सारे प्रश्नवाचक शब्द आए, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों है ना, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। अब वह है, वह का मतलब ही, वह का मतलब ही के साथ जहां पे करता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो, उसके साथ हम इज लगाएंगे। व्हाई इज हो गया, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। EMR हो गया, कर्ता ही हाई है, दिखाई ही दे रहा है। व्हाई इज ही, कर्ता के बाद नॉट, व्हाई इज ही नॉट
राइटिंग, वही क्रिया में ING, लिखना के अंग्रेजी राइट होता है और उसमें ING, राइटिंग, WRITING, राइटिंग। अब क्या नहीं लिख रहा है? ए लेटर, LETTER, ये हो गया तुम्हारा अनुवाद। क्या शुरू वाले का उदाहरण बताया, क्या बीच वाले का उदाहरण बताया, और क्या के अलावा जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द हैं उसका एक उदाहरण मैं ये बताया। अब जहाँ कोई दिक्कत हो रही हो वहाँ पे बताओ कि हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे बार बार पूछिए, कमेंट करके पूछिए, हम उसका समाधान बताएंगे। पहले तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, घर पे समय रहता है ना, खूब देखिए। उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को 2 उदाहरण दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 उदाहरण दे रहा हूँ, या कहो तो 3 उदाहरण दे दूँ हिंदी में। उसकी अंग्रेजी अपने आप बनाइए, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। जैसे ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं? वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मैं कब खाना नहीं खा रहा हूँ। तीसरा उदाहरण, राम अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। ये 3 उदाहरण है। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, मैं कब खाना नहीं खा रहा हूँ, और राम अपना काम क्यों नहीं कर रहा। ये 3 उदाहरण आप लोग स्वयं कीजिए। जहाँ दिक्कत, पहले तो दिक्कत ही नहीं होगी, जहाँ दिक्कत होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका समाधान हम बताएंगे। ठीक, अब हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चारों पार्ट खत्म हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव।